हाय स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं ना। तो आगे हम बात करते हैं अगली चीज़ की जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस। एक्चुअली होता क्या है कि कैलकुलस एक मैथमेटिक्स का पार्ट है जो आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वैसे तो यार देखो, आप ट्वेल्थ में जाओगे तो पता नहीं कितने महीने चलेगी, शायद 4-5 महीने चलती है, 6 महीने भी चलती है, मुझे आइडिया नहीं है। काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, तो हम उतना तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास हमको फिजिक्स पढ़ानी है, मैथ्स नहीं पढ़ानी। लेकिन हम इतना ही पढ़ते हैं कि जो हमारे काम आ जाए, मतलब फिजिक्स में काम आ जाए। तो डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ होती है फंक्शन। तो जैसे मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, तो हम बोलते हैं y x का फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स। एफ जो है इसका मतलब फंक्शन होता है। इसका मतलब f मल्टीप्लाइड बाई एक्स नहीं, मतलब y x का फंक्शन है। x का फंक्शन मतलब ये हुआ कि y इज़ x का फंक्शन का मतलब ये हुआ कि x डालो, y पाओ। आपने x की वैल्यू डाली, y की वैल्यू मिल गई। ऐसे ये भी हो सकता है कि x बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2x+3, ठीक है, प्लस 2y+3, तो x y का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज़ डालो, दूसरी चीज़ पाओ। ठीक है, ये फंक्शन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फंक्शन आप समझ गए। जैसे कि मान लो अगर y बराबर t³ प्लस 2t है, तो बोल सकते हैं y जो है वो t का फंक्शन है। ठीक है, हालांकि वैसे मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं लिखते इसको, फिर GT लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक्चुअली जैसे एक फंक्शन एक ही काम कराता है, जैसे एक ये फंक्शन जो है वो x² + 2x+3 करा रहा है, वैसे ही y होगा तो y² + 2y+3। तो कायदे से अगर f लिखेंगे तो कायदे से t² + 2t+3 होना चाहिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, मैं बार बार f ही लिखता हूँ, मतलब समझ लो कि ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है। ठीक है, तो एफ टी लिख लो, जी टी लिख लो, मतलब नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिकली टी रखने पे वाई आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब कुछ चीज़ें आती हैं, dy dx dt, है ना। इनके मतलब होते हैं वेरी स्मॉल चेंजेस इन वाई एक्स टी। किसी चीज़ में बहुत छोटा चेंज होगा तो उसको y में बहुत छोटा चेंज होगा, dy बोल देंगे। x में बहुत छोटा चेंज होगा, dx बोल देंगे। t में बहुत छोटा चेंज होगा, dt बोल देंगे। मास में बहुत छोटा चेंज होगा, dm बोल देंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, अब समझ रहे बात। तो जैसे कि मान लो अगर x 10 है तो dx x से बहुत छोटा होना चाहिए। dx हो गया 0.001, इसको ले सकते हैं, बहुत छोटा है इससे ना, मतलब बेसिकली कंसिडरेशन ये है कि dx x से बहुत छोटा होना चाहिए। कोई आपसे बोले कि कैन dx बराबर 100, तो आपसे कोई पूछे येस नो, तो आंसर इसका होगा येस। क्योंकि dx कितना है इस पर कोई दिक्कत नहीं है ना। dx x से बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे मान लो dx 100 है, हो सकता है अगर मान लो x आपके पास 1000 करोड़ है, तो dx 100 हो सकता है, बट dx का मतलब x से बहुत छोटा है कि नहीं। सही। एक बार ऐसे ही था, एक बार आईटी में सवाल आया था कुछ कि कोई चीज़, एक टाइम था 1620 साल टी, उसमें dt को आप 5 घंटे ले सकते हो। dt बहुत छोटा टाइम नहीं, लेकिन अगर टाइम आपका 1620 साल, इतने सालों साल, तो एक दिन भी dt हो सकता है, 2 दिन भी dt हो सकता है। dt का मतलब t से बहुत छोटा। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चले बच्चों। चलो, अब बात करते हैं कि जैसे y अगर x का फंक्शन है तो x में थोड़ा सा चेंज होगा, y में थोड़ा सा चेंज होगा। तो dy/dx जो होता है ना, मतलब बेसिकली क्या होता है, dy/dx का मतलब होता है छोटू चेंज इन y डिवाइड बाय छोटू चेंज इन x। ठीक है, y का बहुत छोटा चेंज, x का बहुत छोटा चेंज का रेशियो होता है dy/dx। ठीक है,
तो हम इसको एक एग्जाम्पल समझाते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, और कोई आपसे बोलता है कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 2। ठीक है, तो अब करते क्या समझ, एट एक्स बराबर 2 y कितना है, एक्स स्क्वायर है, y कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, dx का मतलब x में छोटा सा चेंज, dy का मतलब y में छोटा सा चेंज। ठीक है, अब ध्यान रखना कि x 2 है बेसिकली, अब x में छोटा सा चेंज 1 नहीं हो सकता। ठीक है, सही है, छोटा चेंज का मतलब बहुत छोटा चेंज। ठीक है, वैसे तो कोई रूल नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब भी छोटा चेंज हो, है ना, तो मैं आपसे मान रहा हूँ कि एटलीस्ट रखा करो तो dx जो है वो, ऐसा कोई फिक्स रूल तो नहीं है, लेकिन मान लो कि कम से कम 1000 से नीचे रख लिया करो, इनफैक्ट द स्मॉलर द बेटर। इस पे स्टार लगा रहा हूँ, स्टार का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ भाई कि मतलब अगर आपको dx लेना तो कम से कम बटे 1000 से तो कम ही लो, है ना, जितना छोटा dx लो उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, द स्मॉलर द बेटर। ठीक है, और छोटा ले लो और छोटा ले लो, वैसे तो x बाय 100 में भी कोई दिक्कत नहीं है खास, लेकिन आप ज़्यादा दिमाग मत आओ, लेकिन सिंपल सी बात, जितना छोटा लो उतना अच्छा है। तो dx को कम से कम x बटे 1000 से छोटा लो। अब यहाँ पे x 2 है तो dx मैंने कुछ मान लिया, मान लो मैं dx मान लेता हूँ 0.001 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अब dx इतना मान लिया, अब समझना मेरी बात, तो अब x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी पुराना x प्लस, देखो भाई पहले x कितना था 2, अब dx का मतलब उसमें चेंज कितना है, चेंज कितना है 0.001, कितना आ गया 2.001। अब नया y क्या होगा, y होता है x का स्क्वायर, तो नया y क्या होगा, नया x का स्क्वायर, नया x कितना है 2.001 का स्क्वायर की जगह कोई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालें कैसे। ठीक है, तो फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, फिलहाल हम सिंपल से क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर यूज़ करने का मतलब क्या है कि कैलकुलेटर यूज़ करने का मतलब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और क्या। चलो भाई लेट्स यूज़ कैलकुलेटर। हमने क्या किया, हमने कैलकुलेटर यूज़ किया 2.001 टू 2.001, हमारा आंसर आ गया 4.004001 आ गया। ठीक है, कैलकुलेटर बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। अब वाई डैश का मतलब वाई की नई वैल्यू, तो वाई की नई वैल्यू क्या होगी, वाई की पुरानी वैल्यू प्लस उसका चेंज। जैसे मान लो कोई चीज़ 4 थी 5 हो गई, तो उसमें चेंज कितना, 1 है। तो वाई डैश क्या हो गया भाई, वाई नई वैल्यू क्या होगी, पुरानी वैल्यू प्लस चेंज। अब पुरानी वैल्यू सबको पता है कितनी थी बच्चों, पुरानी वैल्यू थी 4, वाई की पुरानी वैल्यू थी 4, थी कि नहीं थी, अरे देखो भैया, वाई की पुरानी वैल्यू आपके पास 4 थी, जब x 2 था तो y 4 था। अब x बदला 2 से 2.001, तो y कितना हो गया, है ना 4.004001, यहाँ से dy कितना आ गया, dy आ गया 4.004001 माइनस 4, मतलब कितना हो गया बच्चों 0.004001। ठीक है, dy जितना छोटा, dx जितना छोटा वो उतना बेहतर है, और छोटा ले लो और अच्छी बात है ना। अब dy बाई डी एक्स कितना आ गया, लगभग देखना आप, dy बाई डी एक्स कितना आ गया बच्चों, dy हो गया आपके पास 0.04001, और dx कितना था 0.001, dx ये था आपके पास 0.001। इनको आप डिवाइड कर दोगे तो बेसिकली ये आखिरी के 3 वन छोड़ दो तो 0.004 डिवाइड 0.001, आंसर कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली dy जो होता है, dx होता है बहुत छोटा होता है, मतलब कायदे से हम लोग बोलते हैं कि dx ऑलमोस्ट 0 के बराबर। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल और लेते हैं आपके पास। ठीक है, तो फिर हम दोबारा dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो हम इसी सवाल को दोबारा करते हैं, लेकिन इस बारी हम क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स बदल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक दूसरा सवाल करते हैं, पेज नंबर 2, फिर हम y बराबर एक्स स्क्वायर लेते हैं। ठीक है ना, तो y 4 था, कब था, जब x कितना था 2 था। अब हम x में हल्का सा चेंज कर देते हैं dx। ठीक है,
अब एक्स में हल्का चेंज किया, डी एक्स मान लो, डी एक्स 0.001 लिया था, इस बार क्या कर लेते हैं 0.0002 ले लेते हैं, ठीक है। तो नया एक्स क्या हो गया, पुराना एक्स प्लस डी एक्स, पुराना एक्स कितना है 2 प्लस डी एक्स कितना है 0.302, 2.302 हो गया। नया वाई क्या होगा, नया एक्स का स्क्वायर 2.0002 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए भैया मेरे पास तो दिमाग है नहीं, तो मैं कैलकुलेटर दोबारा यूज़ करता हूँ। कितना है भैया 2.302, ठीक है, रेज़ टू पावर 2। आंसर आपके सामने है, कितना है 4.308304, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वाई डैश क्या होगा, पुरानी वैल्यू प्लस चेंज इन वैल्यू। पुरानी वैल्यू क्या थी 4 थी वाई की, यहाँ से डी वाई कितना आ गया 0.308304, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया भैया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया 0.308,304 डिवाइड बाय डी एक्स कितना था बच्चों 0.302। इसको अगर छोड़ दें तो ये भी लगभग 4 ही आ गया। इसका मतलब मैं सच बताऊँ आपको कि मैटर नहीं करता, अब x बराबर 2 पे कुछ भी डी एक्स ले लो, लेकिन प्रोवाइडेड दैट डी एक्स से बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी डी एक्स ले लो, ये कन्फर्म है कि डी वाई बाई डी एक्स 4 ही आएगा, समझ लो। तो x का छोटा सा चेंज, y का छोटा सा चेंज, इन दोनों का रेशियो में से क्या आएगा 4 ही आएगा। अब क्यों 4 आएगा, कैसे 4 आएगा, वो मैंने आपको दिखाई दिया, तो मैं आपको एक और तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक बार हम फिर आगे चलते हैं, सुनना मेरी बात, कि अगर कुल मिला के अगर y x का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स के नाम क्या होते हैं, पहला नाम होता है छोटू चेंज इन y डिवाइड बाय छोटू चेंज इन x, ठीक है। और क्या नाम होता है बच्चों इसका, और भी 2-4 नाम होते हैं, जैसे कि इसको हम ले बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको हम एक और बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ भी बोल दो, मतलब एक ही है कि y का थोड़ा सा चेंज, x का थोड़ा सा चेंज, दोनों का रेशियो, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यही चीज़ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम एक सीधे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मान लो कि y बराबर, एक सिंपल सा फॉर्मूला ले लेते हैं, मान लो x की पावर n, ठीक है। या एक नंबर भी ले लेते हैं, मान लो y बराबर सी एक्स की पावर n, जहाँ पे c एक कॉन्स्टेंट है। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करें, तो देखो बच्चों, x बदलेगा डी एक्स नहीं, या ऐसे करते हैं कि जब x बदलेगा तो y बदलेगा, y बदल के कितना हो गया, नया y हो गया पुराना y प्लस डी वाई, एक्स बदल के हो गया पुराना एक्स प्लस डी एक्स की पावर n की पावर n। अब क्या करें, इसको लिख दो c x 1 प्लस डी एक्स बाई एक्स की पावर n, ठीक है। यहाँ पे आ गया y प्लस डी वाई इज इक्वल टू सी एक्स की पावर n 1 प्लस डी एक्स बाई एक्स की पावर n, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो गया बच्चों, अब देखो मैंने कहा डी एक्स एक्स से बहुत 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 छोटा होता है। अगर डी एक्स एक्स से बहुत छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे लग जाएगी बाइनोमियल, लग जाएगी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होती है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो 1 प्लस एन एक्स हो जाती है, प्रोवाइडेड दैट ये चीज़ 1 से बहुत छोटी है। अब ये चीज़ 1 से तो बहुत ही ज़्यादा छोटी, तो यहाँ लग गई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो सी एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एन डी एक्स बाय एक्स,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे, अगला पेज लेते हैं। ठीक, आगे चलते हैं भाई। तो हमने आखिरी में क्या किया था, हमने आखिरी में किया था कि y प्लस डी वाई बराबर सी एक्स की पावर n इंटू वन, सी एक्स की पावर n प्लस एन सी एक्स की पावर n बाय एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये हो गया एन सी एक्स की पावर n डिवाइड बाई एक्स, डी एक्स अपनी जगह पे था, ठीक है। अब y खुद आपके पास सी एक्स की पावर n था, तो ये दोनों चीज़ तो आपस में कट गई सेम। अब यहाँ से डी वाई नीचे आ जाओ, डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, है ना। अभी हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया सी एन एक्स की पावर n बाय n एक्स की पावर n माइनस वन, हो गया, हो गया। तो एन सी एक्स की पावर n माइनस वन, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अगर y बराबर सी एक्स की कुछ भी पावर है, पावर आपके पास n है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगी, ठीक है। n पावर है, पावर को पहले लाओ, c को अपनी जगह छोड़ दो, x जो पावर है वो पावर माइनस वन हो जाएगी। मतलब बहुत सिंपल सी बात, अगर आपके पास y बराबर 4x क्यूब है तो डी वाई बाई डी एक्स कितने होगा, सिंपल है, पहले पावर आएगी, पावर कितनी है 3, फिर नंबर आ गया और पावर माइनस वन, ठीक है। तो 12x² हो गया, समझ में बात। और समझ लो, मान लो आपके पास है 3/4 एक्स की पावर 8, तो पावर, ठीक है, कांस्टेंट अपनी जगह, अब पावर की पावर, पावर माइनस वन, ठीक है, एन सी एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया, आपका 6x7, ठीक है। एक और देख लो, मान लो y बराबर एक्स की, अब देखो सिंपल सी बात, ये नंबर तो एज इट इज रहता है, नंबर को भूल जाओ, ठीक है, नंबर तो वहीं का वहीं रहेगा, सिंपल सी बात है, क्या होगी, पावर x पावर माइनस वन, 4x3, काम खत्म। अब तुम बोलोगे सर ये तो ठीक है, तो पिछले सवाल में बताओ, समझाओ। पिछला सवाल क्या था, y बराबर x² था कि नहीं, y बराबर x²। तो y बराबर x² में क्या था, मैंने आपसे पूछा था फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 2, ये तो पूछा था आपसे। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, x² का पावर x पावर माइनस वन, 2x हो गया, सही है। अब पूछा था x बराबर 2 पे क्या होगा, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू x बराबर 2 पे कितनी होगी बच्चों, 2x, x खुद कितना है 2, कितना आंसर आ गया 4। इसीलिए आप देखो, आप कुछ भी रखो, आप dx को 0.002 रखो, ठीक है ना, उससे पहले आपने dx को 0.001 रखा, जो भी रखा, डी वाई बाई डी एक्स 4 ही आएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कुल मिला के यही होता है, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल सा टेबल बनाते हैं, ठीक है, और आप कुछ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखें। पेज नंबर अगला, पेज नंबर 4। तो यहाँ हम लिखते हैं y, यहाँ लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5x³ से। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, नंबर को छोड़ दो, नंबर वैसे का वैसे रहेगा। अब क्या करना है, पावर x पावर माइनस वन, समझ रहे हो, कितना हो गया बच्चों, 15x²। और एग्जांपल ले लो, मान लो आपके पास है x की पावर 6, क्या करना है, पावर x पावर माइनस वन, कितना हो गया बच्चों, 6x की पावर 5। नंबर है तो वही रह जाएगा, ठीक है। अब हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, एक हम टेबल बनाते हैं और इधर y लिखते हैं, उधर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है, y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, मान लो कुछ मुश्किल चीज़ों से,
एक आसान चीज़ कर लें, एक्स की पावर 10, पावर पहले आ जाएगी, पावर -1, कितना हो गया 10 एक्स की पावर 9। ठीक है, अब याद करें रूट एक्स क्या है, एक्स की पावर हाफ, पावर एक्स पावर -1 कितना हो गया, हाफ एक्स की पावर -हाफ, ये आपको हो गया 1/2 एक्स की पावर हाफ, ये हो गया 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और आगे चलते हैं, 1/x², इसको लिखो एक्स की पावर -2, क्या करना, पावर एक्स पावर -1 -2 एक्स की पावर -3, कितना हो गया -2/x³। ठीक है, और आगे चलते हैं, 1/√x, ये हो गया रूट एक्स, ऊपर आ गया तो एक्स की पावर -हाफ, पावर एक्स पावर -1 कितना हो गया -हाफ एक्स की पावर -3/2, मतलब 1/2 एक्स की पावर 3/2। ठीक है, अगर केवल एक्स, मान लो सी एक्स है, सी कोई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्स की पावर 1 है। ठीक है ना, तो एक्स की पावर 1 का क्या होगा, पावर एक्स पावर -1, तो सी एक्स की पावर 0, इसका तो सी हो गया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे सी एक्स का सी होगा मतलब 4x का 4 होगा, 5x का 5 होगा, 6x का 6x होगा, 6x का 6 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, कोई दिक्कत, बस यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है कि यहाँ पे ऐसे निशान लगा दो, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन ये। ठीक है, ऐसे ही केवल एक नंबर हो, तो नंबर का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि एक्स की पावर 0 है, तो होगा पावर एक्स पावर -1, तो सी इंटू 0 0। तो ध्यान रखना, किसी कांस्टेंट का 0 होगा, कांस्टेंट इंटू एक्स का कांस्टेंट होगा, मतलब सिंपल सी बात है, 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4, और 4 का क्या होगा 0। ठीक है, तो अपने को कोई बहुत हाई फाई डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, बहुत सिंपल से डिफ्रेंशिएशन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ सवाल करेंगे, ठीक, और आप लोग को जवाब देना। ठीक है, इनको देख लो आराम से, अच्छे से देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो हम पहला सवाल करते हैं, पेज नंबर 5। ठीक, तो पहला सवाल क्या है कि मान लो कि y बराबर 4x³ + 2x² + 3 dy/dx निकाल। नॉर्मल डिफरेंशिएशन को ऐसे भी दिखाता हूँ, y' तरीका है। अब क्या होगा, देखो नंबर को छोड़ दो, कांस्टेंट को, पावर x पावर -1। ठीक है, नंबर को छोड़ दो, पावर 2x 2 - 1, 3x का 3, और कांस्टेंट का 0, 12x² + 4x + 3। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब मान लो अगला क्वेश्चन है आपके पास कि y बराबर 3x³ - 4√x + 5/x + 6x + 2 dy/dx हो गया। नंबर छोड़ दो, पावर x पावर -1, 4, ये x की पावर हाफ है, पावर x पावर -1, ये x की पावर -1 है, पावर x पावर -1, 6x का 6, 2 का 0। मैं देखो एक स्टेप खा गया, ये x की पावर हाफ है, तो हाफ x हाफ -1 -1 है, -1 x -1 -1, ये होगा आपके पास 9x² - 2x की पावर -हाफ -5x की पावर -2 + 6, 9x² - 2/√x -5/x² + 6, ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको लगता है कि मेरे कोई सारा सवाल चाहिए, तो आप खुद ही सवाल बना लो, खुद ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी चलो एक और ले लेते हैं। मान लो y बराबर 8x³ + 5x - 6/x + 2/√x + 3x + 4। अब देखो ऐसे नहीं आते सवाल, आपको सवाल आएंगे नॉर्मली x की पावर 3 x की पावर 4, ऐसे नहीं आते फालतू, लेकिन तब भी एक बार करना बनता है। पावर x पावर -1, 5x का 5,
ये x की पावर -1 है, तो पावर x पावर -1, ये x की पावर -12 है, -12 है ना, तो -12 x -12 -1, 3x का 3, 4 का 0, तो ये हो गया 24x² + 5 -6/x² माइनस 2 से कट गया, x की पावर -3/2 + 3, तो 24x², 5 3 8 -6/x² माइनस x की पावर -3/2 है, तो 1/x की पावर 3/2 कर दो, 5 और 3 8 हो गया। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, आप देख लेना, प्रोसेस आप समझ गए ना। अब इसके अलावा कुछ डिफ्रेंशिएशन ऐसे हैं जो आपको सीधे सीधे रटने, बुद्धि नहीं लगानी उनमें, जैसे y dy/dx, y dy/dx, y dy/dx, ठीक है। sin x का डिफ्रेंशिएशन रटना है सीधे, cos x का डिफ्रेंशिएशन ध्यान रखना, sin x नहीं, माइनस sin x, इसका ये नहीं, ठीक है, दो ये हो गया। इसके अलावा tan x का sec² x रटना है, ठीक है। cosec x का होता है आई थिंक -cosec x इंटू cot x, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में। ऐसे ही आपके पास sec हो गया, sec x का होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। ऐसे ही आपके पास बच गया sin cos tan cosec cot बच गया, cot x का होता है -cosec² x, ठीक है। अब इसके अलावा दो और याद रखना है आपको, एक ln x। अब तुम बोलोगे ln x क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, ln x का मतलब होता है लॉग जिसका बेस नेचुरल, लॉग जिसका बेस नेपियर्स कांस्टेंट ही, नेचुरल लॉग, इसका 1/x होता है, और e की पावर x का e की पावर x होता है, e मतलब नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ नए पेज पे, आप देखते रहो, पेज नंबर 5 के बाद पेज नंबर 6, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ y, यहाँ लिख रहा हूँ dy/dx, फिर से देख लो, आप लोग साथ साथ देखते रहो, sin x का cos x का -sin x, tan x का sec² x, cosec x का -cosec x इंटू cot x, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास sec x का sec x इंटू tan x, फिर cot x का आपके पास -cosec² x, फिर आपके पास ln x, ठीक है। मैं बता दूं ln x होता क्या है, अगर नहीं बताया तो, ln बेसिकली लॉग टू द बेस e होता है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ln x का 1/x होता है, और आखिरी चीज़ e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x होता है, ठीक है। अब मैं आपको सीरियसली बताऊं, जो इनमें से काम आने वाले हैं वो ये इसका रेयर काम आएगा, ये और ये चार काम आते हैं, बाकी tan cosec sec cot का काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कभी आएगा तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं, और आप इनको डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये चारों पता है तो इसलिए कोई खास टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं, ठीक। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ सी पहले आ रहा है, यहाँ सी पहले आ रहा है, यहाँ सी पहले आ रहा है,
सी सी सी, जहाँ सी आ रहा है वहाँ नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सी गिव्स नेगेटिव, कन्फर्म। कॉस नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव, कॉट नेगेटिव। ठीक है, याद करने का तरीका है, याद कर लो, अच्छी बात, नहीं याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं बड़ा सिंपल से क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन आपके पास है कि y बराबर 3 ln x प्लस 4 कॉट x माइनस 5 कॉस x प्लस 4e⁻x प्लस 5x प्लस 2। लो जी, dy/dx लिखना। ओ माय डॉग, कितना बड़ा सवाल हो गया। 3 ln x का 1/x छोड़ दो, कॉट x का यहाँ से देखो माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस x का माइनस साइन x, e⁻x का e⁻x, 5x का 5, 2 का 0, काम खत्म। तो 3/x, ठीक है, माइनस 4 कोस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस 4 कोस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस 4e⁻x प्लस 5। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया। और चीज़ सवाल तो आप खुद ले लेना, खुद बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यू कैन क्रिएट एज मेनी क्वेश्चन एज यू वांट। ठीक, अब चलते हैं आगे। चलना भी आगे, चलो अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन इन वेक्टर फॉर्म, मतलब आई जे के वाली फॉर्म में करते हैं। देखो आई जे के आर कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट तो जैसे ये 3 देश हैं यार, ये ईस्ट वेस्ट साउथ के जैसे, ठीक है ना, तो इनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। अब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके क्या करें, मैं बता रहा हूँ क्या करें। देखो बच्चों, पेज नंबर 7, जैसे मान लो आपके पास कोई वेक्टर है 2ti, या फिर हम चलो x में ले लेते हैं 2xi प्लस 5x² j माइनस x³ k। अब डिफ्रेंशिएशन करना है तो dy/dx। अब देखो 2i कांस्टेंट छोड़ दो, केवल x का डिफ्रेंशिएशन होगा, समझ में बात। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, ठीक है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 क्यों, क्योंकि फिर समझाया तो मैं, x का मतलब x⁻1, x⁻1 का मतलब पहले पावर आएगा फिर पावर -1, तो 1x⁻0 बराबर 1, x का 1। अब ऐसे भी देखो यार, जैसे कि मान लो x का डिफ्रेंशिएशन है ना, तो अगर y x के बराबर है तो dy/dx क्या होगा, dx/dx 1 ही होगा, कॉमन सेंस की बात। 2i कैप छोड़ो, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 5j कैप छोड़ो x² का 2x, k कैप छोड़ो x³ का 3x, ठीक है ना। आंसर आ गया आपके पास 2i 10xj माइनस 3x², ठीक है। और करते हैं, मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो y बराबर 2xi प्लस 5x² प्लस 6k। अब dy/dx क्या होगा 2i कैप x का 1, 5j कैप x² का 2x। अब देखो ध्यान रखना 6k कैप कांस्टेंट है, 0, एक्चुअली यहाँ पर x की पावर 0 है, ठीक है ना, तो 0 आ गया। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, देखो 6 कांस्टेंट है लेकिन 6x वेरिएबल, ठीक है ना। कांस्टेंट इन अ मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल इज वेरिएबल, ठीक है। तो 6k कैप कांस्टेंट है लेकिन वही 6x k कैप हो जाता तो वेरिएबल हो जाता, ठीक है। तो आंसर आ गया आपके पास 2i कैप प्लस 10xj कैप, ठीक। अब चलते हैं आगे, अगली छोटी छोटी सी बातें करते हैं, या ना करें ये कर लें। चलो एक और आखिरी बात कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इसको बोलते हैं सेकंड डिफरेंशिएशन। सेकंड डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन। अब ये होता क्या है, जैसे कि मान लो मेरी बात सुनना,
होता क्या है कि dy बाई डी एक्स मतलब y का डिफ्रेंशिएशन। अब पहले डिफ्रेंशिएशन का डिफ्रेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं सेकंड डिफ्रेंशिएशन। इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स। इसका कोई लॉजिक नहीं है, मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मैं क्योंकि मैथ्स का टीचर नहीं हूँ, लेकिन आप ऐसे समझ लें कि मैं ऐसा कुछ मान लेता हूँ जैसे कि मान लो 2d आ गया तो डी स्क्वायर हो गया और डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब नीचे ऐसा मान लो कि डी एक्स इंटू डी एक्स पूरे डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, और डी इंटू डी डी बस ऐसी रटने के लिए बता रहा हूँ, इसका लॉजिक ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली सेकंड डिफरेंशिएशन का लॉजिक का सेकंड डिफरेंशिएशन का जो भी है क्या बोलते हैं सिंबल, ठीक है। सेकंड डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो y बराबर एक्स क्यूब है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, पहला डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर। अब पहले डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ पहला डिफरेंशिएशन क्या है 3x स्क्वायर, तो मतलब 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर का होगा 2x 2 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 6x। ये बस समझो, तो इसी को हम बोलते हैं सेकंड डिफरेंशिएशन। ये बस समझ रहा, सिंपल। पहले डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, जैसे पहला डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर का, फिर कर दो 3x स्क्वायर का 2x, ठीक है। ऐसे ही अगर तीसरा चौथा डिफरेंशिएशन करना तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो y बराबर एक्स की पावर 4, पहला डिफरेंशिएशन क्या हो गया 4x क्यूब, दूसरा डिफरेंशिएशन 4 छोड़ दो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 12x स्क्वायर, तीसरा डिफरेंशिएशन 12x स्क्वायर का 24x, चौथा डिफरेंशिएशन हर बारी एक यहाँ बढ़ेगा एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ डायगनली बढ़ते हैं 3 3 4 4 24 124। पांचवा डिफरेंशिएशन 4 होगा, पांचवा डिफरेंशिएशन 0, 24 कांस्टेंट है, छठा भी 0 होगा, 0 का 0 0 0 चलते रहेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।